हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ बिना देर तो किए दोस्तों शुरू प्रश्न करते हैं। नंबर 12 है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा फिगर हमने बनाया है कि प्रश्न ये कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, ठीक है, और फिर वो मंदिर में फूल चढ़ाता है और बाद में वो कह रहा है कि 8 टोकरी कुल फूल प्रयोग में लाए गए यानी चढ़ाए गए। तो एक टोकरी में 1250 फूल हैं तो 8 टोकरी में कितने फूल होंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो गुणा 8 हुआ है ना टोकरी में, तो फूल जब हम निकालेंगे तो उसमें भी गुणा 8 हो जाएगा। तो 8 का शून्य, 8 पंचे 40 की शून्य हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हाथ से लगा 2, 8 हो 8 2 10। लिख लेते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक टोकरी में फूल बराबर 1250, तो 8 टोकरी में फूल कितने होंगे 1250 गुणे 8, तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 10,000 फूल। ये तो हमारे कुल फूल आ गए, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की मंदिर हैं। तो इस प्रश्न में देखो उतने और जितने आ गया है। अगर आप प्रतिदिन हमारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था 2-3 वीडियो छोड़ के, कि जहाँ पे उतने और जितने आ जाए इसका मतलब उस संख्या का हमें वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10,000 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल देते हैं। जोड़े बना देंगे, तो 1 2 3, एक एकम एक एकम एक एकम एक और एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 0 आ गया, ये भी कुछ नहीं बचा तो यहाँ भी 0 आ गया, और ये 20 पे 0 का गुणा होगा 0, और यहाँ फिर से 20 होगा, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, और इस तरीके से ये 100 आ जाएगा। वैसे भी बहुत आसान था, 100 ही आना था, बहुत आसान है। 100 का वर्गमूल 0 2 की 4 हो गई, बट फिर भी हमने आपको करके थोड़ा सा दिखा दिया। अब हम लोग लिख देंगे, अतः नगर में कुल मंदिरों की संख्या या कुल मंदिर बराबर कितने हो जाएंगे, जो भी संख्या दी गई है 10,000 उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल अभी आपने ऊपर देखा था कितना आया 100, तो यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा, अगर इसी प्रश्न में ये पूछ दे कि एक मंदिर में उसने कुल कितने फूल चढ़ाए तो उसका भी आंसर 100 ही होगा। एक मंदिर में चढ़ाए कुल फूल बराबर 100, क्योंकि सवाल ये कह रहा था जितने फूल चढ़ाए उतने ही मंदिर हैं, तो 100 फूल एक मंदिर में चढ़ाए और 100 ही मंदिर थे, तो कुल जो है 10,000 फूल जो थे वो हमारे प्रयोग में आ गए। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 12। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार से है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं थीं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। दोस्तों ये प्रश्न वर्गमूल इसमें निकालना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रश्न को पढ़ के समझना। और जैसे जैसे हमने पहले भी बताया था दक्षता अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। कठिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बस उसको समझना है कि क्या पूछ रहा है। जैसे आपसे किसी ने किसी गांव की रास्ता पूछी और आपने उस गांव के नाम को ध्यान से नहीं सुना, तो क्या आप सही रास्ता बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरह से ये ध्यान से देख लेना है कि ये क्या पूछ रहा है। तो चलते देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसी छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की छात्राएं थीं, और कुल मिठाई कितनी है 1.6 किलोग्राम।
तो यहाँ पे ग्राम की बात कर रहा है, यहाँ पे किलोग्राम की बात कर रहा है। तो छात्राएं निकालनी है, इसलिए हमें ग्राम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1.6 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में 1.6 का गुणा हो जाएगा। 1000 गुणे 1.6, तो एक शून्य तो दशमलव बाहर आने में चली जाएगी, तो 16 हो जाएगा। और फिर बची 2 जीरो, तो ये 2 जीरो इसके आगे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1600 ग्राम। वैसे भी आप देखो 1 किलो 600 ग्राम को हम लोग अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1600 ग्राम लिखेंगे, साधारण सी बात है। अब देखो इतना हो गया। अब कह रहा तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं थीं। तो अब हमसे छात्राएं पूछा है, क्रम वाइज हम लोग प्रश्न को चलेंगे। तो कितनी छात्राएं थी उसको देखने के लिए आप फिर से ऊपर प्रश्न में जाओ, और प्रश्न में यहाँ पे फिर से उतनी और जितनी शब्द आए हैं, और जहाँ पे उतना और जितना आ जाए इसका मतलब हमें आँख मीच के क्या निकालना है, वेरी गुड, वर्गमूल। तो अतः कक्षा में कुल छात्राएं बराबर वर्गमूल का चिन्ह और 1600। यहाँ पर हम ना भाग विधि से करेंगे ना गुणनखंड विधि से करेंगे, हम सीधा करेंगे। और आप लोगों से भी कहेंगे, अब जो है थोड़ा सा हम लोगों का लेवल अब हम लोगों ने लगा लिया है एक्सरसाइज पूरी। तो देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, और 2 जीरो में 1 जीरो कम हो जाएगी, तो इस तरीके से 40 जो है इसका वर्गमूल आ गया 1600 का। यहाँ पे दोस्तों आप लोग चाहो तो 1600 का वर्गमूल निकाल सकते हो इधर भाग विधि से। 2 जोड़े बनेंगे, 4 चौको 16, और ये शून्य आ गया, 4 और 4 8, नीचे आ गया शून्य, तो ये शून्य हो गया, तो 0 0 0 0 और ये 0। तो इस तरीके से 40 हमारा आ गया। ठीक है। अब देखो प्रश्न पूछा है, प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। यहाँ पे जब कुल छात्राएं निकल के आई तो इसका मतलब ये भी हो गया कि प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर, और ये कितनी होगी 40। जितनी छात्राएं थी उतने ही ग्राम मिठाई दी गई, यानी 40 ग्राम एक छात्रा को मिठाई दी गई। अब प्रश्न हमसे कह रहा है इस ग्राम को किस में निकालो, डेकाग्राम में। तो आपको पता होगा, हमें भी बचपन में पढ़ाया गया था, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेमी मिलीमीटर, ये हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे पीछे जाएंगे तो बटे में जाएगा, और आगे जाएंगे तो सीधा आगे जीरो बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे ग्राम है ना, ये यहाँ पे किलो है था तो यहाँ पे ग्राम होगा, लीटर भी यहीं पे होता है। तो अब ये ग्राम है और ये डेका में जाना है, यानी एक अंक पीछे जाना है, तो सीधा सा जो है 1 जीरो बटे में हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, इसको हम लोग लाइन कर लेते, समझाने के लिए आपको बताया था। बराबर 40 बटे 10, 1 जीरो नीचे आ गई ना, डेकाग्राम। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, कितना बचा 4 डेकाग्राम, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये कुल छात्राएं हैं और ये कुल मिठाई है, ये दोनों आंसर हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों 14वां प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे घटाने की बात की गई है। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था, जब भी जोड़ने और घटाने की बात हो इसका मतलब हमें उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो हम भी वही काम करेंगे, जोड़े बना लिए और ये 3 जोड़े बन गए। तो 1 है तो 1 एकम 1 एकम 1, 1 का गुणा 1 में 1 और 1 जोड़ दिए 2 हो गए। 1 में से 1 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, 61 आ गया, और ये 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 2, और ये 22 दूनी 44, 22 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। इधर 11 में से 4 गया 7, और 5 में से 4 गया 1, फिर से 1 जोड़ा आ गया, नीचे 60 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 7 दूनी 14, 7 आ सकता है क्या, देखते हैं। 247, 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 चौको 28 और 4 32 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17।
ये इससे कम है ना संख्या, हमसे पूछा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें बढ़ाना नहीं है, इसमें घटाना है। तो 7 7 7 और गुणा करके लिखेंगे तो 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 चौको 28 और 4 32 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17। यहाँ पे हम घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गए 3, और ये घटाने वाली संख्या माइनस में होती है यानी ये प्लस में आई। नीचे वाली संख्या कम रखेंगे जब घटाने की बात आए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो यहाँ पे लाना है 0, और 0 तभी आ सकता है जब ये 31 यहाँ से जाए, यानी अगर हम 31 घटा दें इसमें से तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो वही हम लिख देंगे, अतः 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर। तो दोस्तों 15वां प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे भी बात योगफल की हो रही है, इसका मतलब जो भी संख्या हमें दी गई है उसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो हम जोड़े बना लेंगे, तो 1 और 2, 5 है तो 2 दूनी 4, 2 5 में से 4 गया 1 बचा और ये जोड़ा आ गया 94। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, 2 और 2 जोड़ दिए 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो 4 तो होगा नहीं, 5 अगर होगा तो इससे ज़्यादा होगा थोड़ा, और हमें जोड़ना ही है यानी इससे थोड़ी ज़्यादा ही संख्या लेनी है। इस संख्या के आगे वाली संख्या क्या होगी? अगर हमसे प्रश्न कह रहा है कि जोड़ना है, इसका मतलब जो भी संख्या है इसके आगे वाली संख्या, और अगर पूछ ले घटाना है इसका मतलब इसके पीछे वाली। तो जोड़ना है इसका मतलब 5 5 5, 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22। इससे आगे की संख्या आई है, ज़्यादा आई है ना। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन जब योगफल की बात आए तब ये चीज़ होती है। अब ये घटाने वाली चीज़ होती है, ऊपर प्लस होती है, तो 25 और ये ऊपर के 6 कितने आए घटाने पे 31, और ये 31 ये माइनस की संख्या ज़्यादा है तो ये माइनस के 31 आएंगे। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए 0, और वो तभी होगा जब हम इसमें 31 जोड़ दें। तो हम लिख देंगे अतः 31 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों हमने प्रश्न होमवर्क में भी पिछले वीडियो में दिए थे, कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 पर। तो दोस्तों 16वां प्रश्न है कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपये 2.25 मासिक व्यय जाता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपये 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले तो छोटा सा एक चित्र बना लो। एक तरफ से हम देखते हैं, प्रश्न कह रहा है वर्गाकार बाग, बाग कैसा है? वर्गाकार। तो हम एक बाग बना लेते हैं, और बाग है वर्गाकार, इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, और इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें पता नहीं है। तो बाग की लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक भुजा निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल ज़रूरत पड़ेगी, और क्षेत्रफल कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा इन दो चीज़ों से। प्रति वर्ग मीटर कितना व्यय होता है? 2.25 रुपये, और कुल कितना व्यय होता है? तो 3600 रुपये। इसी को हम देखते हैं यहाँ से, एक एक नियम से हम पहले यहाँ पे निकालेंगे। 2.25 रुपये मासिक व्यय होता है कितने वर्ग मीटर पर? 1 वर्ग मीटर पर। तो 3600 रुपये व्यय होगा कितने वर्ग मीटर पर? ये संख्या हमारी चली जाती है बटे में, तो 2.25 और ये 3600 ऊपर आ जाएगा और गुणे 1। यहाँ पे दोस्तों 25 निम्मा 225, 25 दाई 250 होगा, तो ये 9 बार जाएगा। उसके पहले ये 2 अंक पीछे दशमलव है, यानी 2 जीरो ऊपर हम बढ़ा देंगे तो ये दशमलव मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब 25 निम्मा 225 और इधर जो है उसको काट दो, 25 चौको 100। अब ये इससे काट दो, 9 चौको 36, तो क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा हमारा 4 और ये 2 जीरो, 400 गुणे 4,
और ये हमारा होगा 1600 वर्ग मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो लिख देंगे अतः बाग का क्षेत्रफल बराबर 1600 वर्ग मीटर। अब हमसे पूछ रहा है भुजा यानी लंबाई, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। तो यहाँ से भुजा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल। और यही भुजा हमारी क्या होगी, बाग की लंबाई। क्षेत्रफल की जगह पर हम लिख देंगे क्षेत्रफल जो है हमारा 1600, और कई बार हम इसका मान निकाल चुके हैं। अभी यहाँ पे भी हमने 1600 का वर्गमूल निकाला था, और ये 16 का हो जाएगा 4 और 100 का हो जाएगा 10 यानी 40। तो ये 40 आ जाएगा, और यही 40 मीटर जो है इस बाग की लंबाई आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस इकाई का, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियां थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। दोस्तों देखो इस प्रश्न में भी उतने और जितने शब्दों का जिक्र हुआ है, इसका मतलब हम सीधा वर्गमूल निकाल देंगे। तो 289 का वर्गमूल और भाग विधि से हम निकालेंगे, तो जोड़े बना लिए, 2 1 एकम 1 एकम 1, इधर जोड़ के लिख दिया 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, और ये नीचे आ गया 89। यहाँ पर दोस्तों 9 है, यानी या तो 3 होगा या 7 होगा। तो 3 तो बहुत कम हो जाएगा, 7 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। 7 7 49 की 9 से लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये देखो सीधा 189 में से 189 चला जाएगा, 0 बचेगा। वैसे भी हम लोगों को पता था 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो ये हमारा वर्गमूल आ गया। अब हम सीधा सा आंसर लिख देंगे, अतः प्रत्येक क्यारी में लगे कुल वृक्ष बराबर 17। यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इकाई, ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोग अपने और बच्चों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में बात करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा YouTube परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और आप लोग भी इससे अधिक से अधिक लाभान्वित। तो दोस्तों आज होमवर्क में कुछ नहीं होगा, आप लोग पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन कीजिए, और कल जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं कल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।